नमस्कार। आज हम इस बिंदु पर बात करेंगे कि आध्यात्मिक जगत में बहुत से लोग, बहुत से गुरु, उपदेशक ये सब कहते रहे हैं कि भीतर खोजो, भीतर के जगत में खोजो, वहां है सत्य, समाधि, जीवन के खजाने, परम ज्ञान। वो चाहे किन्हीं भी शब्दों में ये बात कही जाए कि भीतर क्या क्या आध्यात्मिक खजाने भरे पड़े हैं, पर उनका जो इशारा है सार रूप में वो ये रहता है कि भीतर के जगत में खोजा जाए, अंदर खोजा जाए, बाहर कुछ नहीं है। जीवन की जो संपदा है वो संसार में कुछ नहीं है, भीतर खोजा जाए। बाहर के जगत में चाहे कितनी भी दौड़ धूप की जाए, कितनी भी सफलता अर्जित कर ली जाए, नाम, कीर्ति वगैरह, वो सब व्यर्थ होने वाली है। इसलिए वास्तविक जो शाश्वत और स्थायी जो संपदा मिलेगी वो भीतर के जगत में मिलेगी, जिसे सत्य कहते हैं या शाश्वत जीवन कहते हैं। इसलिए उसको भीतर खोजो। तो ये बात हम बहुत बहुत सुनते आए हैं और निश्चित ही बहुत सारे लोगों ने इसको स्वीकार भी किया है। उसके मुताबिक वो भीतर खोज भी रहे हैं और वो उनको पता है कि उनको भीतर के जगत में क्या मिला है। मैं ये जो नजरिया है इस पर गहरा सवाल खड़ा करता हूं, कि क्या ये नजरिया हमारा सही है? जीवन को अगर हम पूरे को समझने के लिए चले हों तो क्या ये हमारा नजरिया सही है? मेरी दृष्टि यह है कि इस नजरिए से गड़बड़ और गलत कोई नजरिया नहीं है आध्यात्मिक जीवन में। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह जो जीवन पूरा विभाजित नहीं है, जो अविभाजित है, उसी जीवन को ये जो दृष्टि है वो टुकड़े टुकड़े कर देती है, खंड खंड कर देती है, विभाजित कर देती है। आप देख सकते हैं कि हम ऐसे भी तो इस चीज को अप्रोच कर सकते हैं कि जीवन में एक अस्तित्व में सारी चीजें हैं, प्रकृति है, जड़ पदार्थ भी है, पहाड़ है और सब झीलें वो है, फिर प्रकृति में पेड़ पौधे हैं, वनस्पति, उनका एक अस्तित्व है, फिर जानवरों का और उनका है जो थोड़ा ज्यादा उसमें सजग और ज्यादा जहां जीवन उभरा हुआ है, और उसके आगे फिर मनुष्य का अस्तित्व है जिसमें मन और बुद्धि की बहुत सूक्ष्म और ऊंचे स्तर की प्रक्रिया चलती है। तो हम ये सारा का सारा इसको एक रूप में भी तो देख सकते हैं कि हाँ, ये बाहर ये इस रूप में सारी प्रकृति में और इस रूप में चल रहा है, मनुष्य में ये इस रूप में ये जो जीवन का रहस्य है वो अभिव्यक्त हो रहा है। हम उसको बाहर भीतर में उसको तोड़ क्यों रहे हैं? और जो हमने बाहर संसार भी सृजित किया है तो मन से ही तो पैदा हुआ है, बाहर हमारे मन से ही तो सृजित है। इसलिए हम उसको हमसे अलग कैसे कह रहे हैं? हमने ही तो सृजित किया है उसको, हमारे मन से ही तो सृजित हुआ है। वो कोई और जगह से, समाज भी जो बनाया है वो मनुष्य ने ही बनाया है, और जगह से थोड़ा ही आया है। तो इतना विभाजन हम खड़ा क्यों कर रहे हैं? और अब इसके थोड़ा आंतरिक पहलू पर विवेचन करें। अंदर मन और मस्तिष्क की एक प्रक्रिया चलती है जो बाहर के जगत की जो समस्याएं हैं और जो पहलू है उनका भी परीक्षण करती है और भीतर भी परीक्षण करती है। बाहरी जगत में विज्ञान की खोज है और सारे तकनीकी विषयों की खोज है। सारी जो जीवन की और समाज की जो समस्याएं हैं उनको मनुष्य की बुद्धि और मन ही उनका सामना करते हैं और उन समस्याओं का समाधान करते हैं, और बुद्धि सक्रिय होती है उसमें। ये पहलू हमें दिखाई पड़ता है। वैसे ही भीतर के जगत की सारी जो समस्याएं हैं, वो चाहे दुख की हो, पीड़ा की हो, मानसिक विरोधाभास हो, चाहे घृणा हो, चाहे कलह हो, चाहे ईर्ष्या हो, सारा जो दायरा है उसके अंदर जो नकारात्मक चीजें हम जिनको कहते हैं, क्षोभ है, और तो वो सारा का सारा जिनसे हम चाहते हैं कि वो बदले, ताकि भीतर शांति आए, ताकि भीतर स्वस्थ हो,
तो ये जो दोनों पहलू है, बाहर का और भीतर का, उसको मनुष्य की बुद्धि ही उसको डील करती है। तो अगर हम बाहर की तरफ कहते हैं कि बाहर को भूलो भीतर डूबो, तो उसमें क्या होता है, मन और बुद्धि की जो एक प्रक्रिया चलती है वो प्रक्रिया खंड में विभाजित हो जाती है। बाहर के भौतिक जगत के जो विषय है उनको डील करने में बुद्धि धीरे धीरे बिल्कुल अक्षम और निष्क्रिय होती जाती है, जड़ होती जाती है। और भीतर मन जो है वो कल्पनाओं में खोने लगता है, अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं में कि हमें ये सत्य चाहिए। तो उसमें एक और समस्या ये भी होती है कि एक हिप्नोसिस की प्रक्रिया भी चलती है। आदमी इच्छाओं से और कल्पनाओं से अपने भीतर भी सत्य और समाधि और ये खड़े कर लेता है। देखने वाली बात है, और बहुत सारे लोग इस तरह की कल्पनाओं में और सम्मोहनों में खोए हुए हैं। तो ये खतरा भी है। तो एक तो जो मस्तिष्क था वो खंड खंड हो गया, उसकी प्रक्रिया खंड खंड हो गई, वो बाहर काम नहीं करता, बाहर के जगत के लिए वो अक्षम होता जाता है और निष्क्रिय होता जाता है। इसलिए बाहर के जगत की कोई भी समस्या, हमारे जो तथाकथित जो आध्यात्मिक लोग हैं वो उनको बाहरी जीवन को फेस करने में बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं। तो जब एक जीवन के एक पहलू को देखने में ही असमर्थ हो जाते हैं, तो ये चीज हमने एक को विभाजित कर लिया, हमने ये चीज ही हमको सीमित कर दिया, हमको पंगु कर दिया, हमारी सारी क्षमताओं को काट दिया इसने। और फिर हम भीतर की जब बात कहते हैं तो भीतर एक विस्तार है पूरा, जैसे एक गंदे पानी का भरा हुआ जोहड़ है, तालाब है, तो वो ठेठ आगे तक पूरा का पूरा गंदा पानी होता है। उसमें ऐसा नहीं कि कोई आगे का कोना जो है वो साफ पानी से भरा होता है, तो ऐसी बात उसमें नहीं। ऐसे ही मन का जो सारा का सारा विस्तार है उसकी एक सी ही प्रकृति रहती है। और हम ये जो मान के चलते हैं कि मन के किसी एक कोने में सत्य, समाधि, बुद्धत्व, परम ज्ञान और ये पड़े रहते हैं और सजगता पड़ी रहती है, रोशनी पड़ी रहती है, और अचानक हम खोजते खोजते जाएंगे और वो अंदर से खजाने खुलेंगे और फिर हम उसको पा लेंगे और उसको पा करके हम धन्य हो जाएंगे और रोशनी का विस्फोट हो जाएगा बुद्धत्व का। ये बातें बिल्कुल ही शेख चिल्ली टाइप की बात है। मन में ऐसा कोई कोना नहीं होता। अब आप देख सकते हैं, इन चीजों का परीक्षण कर सकते हैं, और परीक्षण कर सके इसीलिए हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि ऐसा कोई मन का कोना नहीं होता। हाँ, इच्छाओं के कारण और कल्पनाओं के कारण हम कोने ऐसे निर्मित कर लेते हैं, मगर फिर भी मन तो वही रहता है। अभी जैसे कहा ना कि हिप्नोसिस की प्रक्रिया से ऐसे हम कल्पना से एक निर्मित कर लेते हैं खंड की, हम एक अलग वातावरण में रह गए, सारी दुनिया से अलग हो गए हैं और हम परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए, शांति को उपलब्ध हो, वो मगर वो जो खंड है हमने अपनी कल्पना से ही निर्मित कर लिया, इसलिए उसकी भी कोई सच्चाई नहीं है, काल्पनिक है वो चीज। और जीवन का अगर थोड़ा सा बाहरी जीवन का दबाव पड़ता है तो हमारी वो जो काल्पनिक खंड है वो बिखरने भी लगता है। तो ये सारी की सारी जो तस्वीर है, इन सारे पहलुओं को हमको डील करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन की बात है, सत्य की बात जीवन की बात है, इसलिए सारे ये जो खंड है इनको हमको डील करना पड़ेगा। तो हम कैसे डील करेंगे इन सारी चीजों को? विभाजन की जो दृष्टि है वो गलत है, गड़बड़ है, सही नहीं है। वो एक जो प्रक्रिया मस्तिष्क की, जैसा हमने अभी कहा, उसको ही टुकड़ों में तोड़ देती है। और जब बुद्धि बाहर की भौतिक चीजों का परीक्षण करने के लिए काबिल नहीं रह जाती तो वो भीतर मन का क्या परीक्षण करेगी? और फिर दूसरी बात यह भी है कि जैसे बाहरी जगत को देखा जा सकता है, उसका अवलोकन किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, उसके रहस्यों को और उसकी बारीकियों को उनको जाना जा सकता है, उससे खुश हुआ जा सकता है। जैसे प्रकृति का सौंदर्य और सारा, उससे हम जैसे खुश होते हैं, तो ऐसे मन का भी जो विस्तार है, मन का जो खुलना है, उसको भी हम जान सकते हैं। मगर वो दृष्टिकोण हमारा चाहिए, वो मुक्त चाहिए। बुद्धि और मन जो है अवलोकनशील और मुक्त चाहिए उसमें, कि वो जैसे बाहर का परीक्षण करते हैं वैसे भीतर जो खुलता हुआ मन है उसका परीक्षण कर सके। जब मन और बुद्धि खुले होते हैं, अवलोकनशील होते हैं, विचारशीलता से भरे होते हैं, तो बाहर के जीवन का भी परीक्षण होता जाता है और मन की जो सूक्ष्म लहरें हैं और मन का सारा जो विस्तार है, खुलता हुआ, उसके अलग अलग भाव है, प्रतिक्रिया, उनका भी उस सजगता में और उस अवलोकनशीलता में परीक्षण होने लगता है। दोनों का उसका विभाजित नहीं है कि भीतर के मुद्दों को खोजने के लिए अलग बुद्धि होती है और बाहर के मुद्दों को खोजने के लिए अलग बुद्धि होती है। ऐसा नहीं होता, एक ही बुद्धि है। इसलिए ये अनावश्यक
विभाजन खड़े करके हम एक ही जो बुद्धि है उसकी प्रक्रिया को तोड़ रहे हैं, खंड खंड कर रहे हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में परम विवेक आएगा, परम सत्य आएगा। कभी भी नहीं आएगा, बल्कि वो जो अंदर एक सामान्य प्रक्रिया जो हमारे जीवन में चल रही होती है वो भी खंडित हो गई होती है। तो ये सारा हमने विवेचन किया। इसलिए ये जो लालच है, प्लीज इसको छोड़िए और ये मानकर मत चलिए कि अंदर कोई खजाने भरे पड़े और उनको आप ले आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मन के भीतर को भी समझना पड़ेगा, और जब समझेंगे तो उसकी जो समस्याएं हैं वो सुलझेगी, उसमें उसका रूप बदलेगा, उसमें खालीपन आएगा, और उसके अंदर आगे जैसे जैसे जब मन शांत होता जाएगा, खाली होता, तो उसकी और कोई जीवन ऊर्जा का जो रहस्य है जो उसमें आता हुआ मालूम पड़ेगा हमको। मगर ये तभी की बात है जब हम ये विभाजन खड़े नहीं करें। जो अंदर खोजने जाता है उसको जड़ता मिलती है और बुद्धि ठहर जाती है और उसका कुछ भी नहीं होता। इसलिए समझने की बात ठीक है, अंदर कुछ पाने को है नहीं, मगर अंदर समझने को बहुत पड़ा है, देखने को बहुत पड़ा है, जैसे बाहर के जीवन में समझने को है। और वो जो निरंतर सीखना है, जो लर्निंग है, उसके अंदर सारे जो जीवन के बाहरी और भीतरी के पर्दे खुलते जाते हैं। उसमें और आगे हम बात करेंगे, मगर अभी तो इतनी ही बात करेंगे कि ये जो दृष्टि है इस पे सवाल खड़े करिए। आपके अंदर खोजना है और बहुत गहरे से सवाल खड़े करिए। मैं गलत हो सकता हूं, मगर गहरे से सवाल खड़े करिए और मेरे साथ पड़ताल करिए, और इसमें अपने और आगे बात करेंगे। धन्यवाद।